रहे हैं जो हमारा उद्देश्य है, क्योंकि 2030 तक हम चाहते थे कि 100% हो जाए, पर कहाँ पर स्लिप हो रहा है कि हर समय हमको रिव्यू करना पड़ता है। अभी तक हमने जो भी देखा है वो यही देखा गया है जो भी इश्यूज आते हैं ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन पे, वहाँ पर मेन मुद्दा जो WHO ने कहा है वो है कि एक जीरो सेपरेशन होना चाहिए। जीरो सेपरेशन का अभी तक जिस तरीके मैंने जो भी देखे वो कंसेप्ट पूरी तरह लागू नहीं हुआ, एंड वो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में सब जगह लिखा होना चाहिए, और लिखा खाली पोस्टर के माध्यम से नहीं, लोगों को मन में बुद्धि में लिखा होना चाहिए कि सेपरेशन इज व्हाट वी वांट। क्योंकि जब तक जीरो सेपरेशन का कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक वो फर्स्ट में यही होगा कि लेबर रूप में माँ से बच्चा बिछड़ेगा क्योंकि बाहर निकल जाता है बाकी एसिस्टेंट को। एक सिंपल सा ही एक उदाहरण दे सकते हैं हमको कि यदि हमको जीरो सेपरेशन को बिल्कुल अपने सेंटर्स में लगाना हो तो सिंपल लेबर रूम के बाहर में लिख देना चाहिए साहब बच्चा तो पैदा हो गया, बस यहाँ की हमारी पॉलिसी ये है कि जब तक 1 घंटा नहीं होगा बच्चे को माँ से अलग नहीं करेंगे, हम बाहर नहीं लाएंगे, चाहे वो माँ वाले कमरे में बिठा, बट हम बाहर नहीं देंगे ना दिखाने के लिए या कुछ करने। ये पॉलिसी करके ऊपर स्टेट पे करना चाहिए किसी तरह से भी। लोगों की डिमांड माँ का लाए हो बच्चा दिखाए ना, बच्चे दिखाने के चक्कर में वो सेपरेशन हो जाता है, जो कोर पॉइंट होता है अपना कि आधे घंटे अंदर फीड करे वो नहीं हो पाता। हमने ये ट्राई करके देखा, कहते कहते हम थक जाते हैं कि भाई साहब आधे 2 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर आप फीड करवाइए, पर जब हमने ये पॉलिसी बना के दे दिया कि 1 घंटे तक माँ से सेपरेट नहीं करेंगे बच्चे को, हमको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि साहब उसको आधे घंटे के अंदर दूध पिलाइए, क्योंकि माँ के छाती पर जब बच्चा रहेगा स्वतः ही पीना शुरू कर देता है। तो जीरो सेपरेशन शुड बी वन ऑफ द कोर पॉइंट्स जो आपके टेबल के सामने लिखा होना चाहिए। The second time, whether the government of India has already unit, अब हमको प्रमोट करना पड़ेगा जहाँ भी एसएनसीयू है उसके साथ में 5-6 बेड और 3-4 बेड का एक मदर एंड चाइल्ड यूनिट होना चाहिए, जहाँ पर जो मदर रहती है उसके साथ में बच्चा भी रहे, चाहे वो लो बर्थ वेट हो या जॉन्डिस के लिए रहा हो, उसको वहीं रखना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि इवन सिंपल सा सेट जॉन्डिस का भी हो तो उसके लिए भी बच्चे को तुरंत एसएनसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, माँ से अलग कर दिया जाता है। दैट इज नॉट टू बी देयर। यदि आपको मदर एंड चाइल्ड यूनिट उसके साथ एक छोटा कमरे में 4 बेड भी लगा होगा और वहाँ पर एक फोटोथेरेपी यूनिट लगी होगी, जॉन्डिस वाले बच्चे को भी माँ से सेपरेट नहीं होने देते हैं, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि बच्चे को जॉन्डिस के एसएनसीयू में शिफ्ट कर दिया, वो माँ को बार-बार बुलाओ कि इसको फीड करके जाओ, इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल, इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। वो हैव 4 to 5 बेड्स अपने बच्चे के साथ में कहीं पर भी हो, क्लोज में एसएनसीयू के साथ में कमरे में होना चाहिए। This will ensure not only zero separation but also ensure कि mother start feeding from day one, चाहे उसको जॉन्डिस हो या ना हो, वो अपने आप अंतिम बच्चा बहुत सिक हो तब तक एसएनसीयू में उसको शिफ्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लो बर्थ वेट है, जॉन्डिस है या शुगर कम है, उसको थोड़ा स्टेबलाइज कर दिया है तो तुरंत उसको पास में माँ के पास में वहीं रखा के दिया जाए अंडर सुपरविजन। कई बार क्या होती है, माँ बच्चे को हम 5-6 दिन रखना चाहते हैं और माँ को हो गया डिस्चार्ज 2 दिन, तो गायनिक वाले कहते हैं साहब ये तो बेड खाली करो, अब माँ इधर उधर भटकती रहती है या कहते हैं कि साहब अभी संभाल लो, मैं आके संभाल लूँ की बात है, वो फिर क्रैश कर जाता है आपका प्रोग्राम। सो यू हैव टू इंश्योर जब तक बच्चा आपके देख रेख में एसएनसीयू में है तो ये बच्चे के साथ में आपको रखना पड़ेगा माँ को। ये आपके मदर एंड चाइल्ड यूनिट कर सकते आराम से कर सकते।
फिर रहता है प्रमोशन ऑफ कंगारू केयर, जो स्किन टू स्किन केयर का जो कंसेप्ट है, जो जीरो से पेशेंट से शुरू होता है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम उसको प्रमोट तो इसलिए कर रहे थे, स्किन टू स्किन केयर के बच्चे को टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी, और उसका सेकेंडरी बेनिफिट ये होता है बच्चा स्वतः दूध पीने शुरू कर देता है। एंड जहाँ पर और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एफर्ट सारे स्टाफ को करना पड़ता है। कई स्टाफ पहले मेरे से कहते थे साहब ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमको करनी पड़ रही है, माँ को समझाना है। मैं तो कहता हूँ आपका काम हल्का कर रही है। क्यों? यदि बच्चा माँ के छाती से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रहेगा, वो एक्चुअली शी इज मॉनिटरिंग, आपको कोई मॉनिटरिंग डिवाइस की जरूरत नहीं। शी इज टेलिंग कि बच्चा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बच्चा रो रहा है नहीं रो रहा है, बच्चा फील कर रहा है नहीं कर रहा है, स्वतः बता पड़ेगा। यदि माँ के साइड में बच्चा पड़ा रहेगा तो कोई उसके मॉनिटरिंग नहीं होगी, खुद नर्स को जाके देखना पड़ता है। वो कई बार तो हमको कहते हैं कि ढक के उड़ा के रखा होता है, हटा के कपड़ा उठा के देखना पड़ता है बच्चा सही है कि नहीं। माँ को भी नहीं पता, क्योंकि माँ तो ऐसे आधे नींद में रहती है। तो कृपया ये इंश्योर करें अपनी यूनिट में, जब तक आपके पास में बच्चा आपके अस्पताल में रहता है, वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और कंगारू केयर करे। या और जब माँ को तैयार होना है कुछ होना है तो और कोई भी उसका कंगारू केयर सकता है। टेम्परेचर स्पेशली जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं, टाइम से पूर्व हुए हैं, उनमें कभी भी ये टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और फीडिंग का तो सवाल ही नहीं होता प्रॉब्लम आएगा। एंड दिस हैज टू बी एंश्योर्ड, एंड दिस आल्सो हेल्प्स। फॉर एग्जांपल कई बच्चों में सांस रुकने की संभावना होती है प्रीमेच्योर बेबी में, जिसको हम प्रीमेच्योर एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। उसमें वो प्राण को घातक भी हो सकता है, दिमाग को नुकस भी पड़ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन कमी हो सकती है। ऐसे बच्चों में एपनिया जो होता है उसका एक ही सिंपल सा इलाज होता है, जहाँ बच्चे ने सांस रोका उसको थोड़ा सा हाथ से उसको शेक किया, बच्चा स्वतः सांस लेना शुरू कर देता है। इतने सिंपल से प्रोसीजर के लिए बच्चा, और वो ऐसा चीज है जो बहुत घातक है। तो इसमें कहा यदि माँ का साथ में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में बच्चा रहेगा, माँ की जो सांस की प्रणाली है, माँ का जब चेस्ट उठता बैठता रहता है, उससे बच्चे को स्टिमुलेशन मिलता रहता है। तो ये बच्चे देखा गया है उनको कभी एपनिया नहीं होती। अब इतने सिंपल से प्रोसीजर जब अपने पास मेहनत है, जहाँ पर नर्सिंग स्टाफ को भी मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, उसको ये देखने की जरूरत नहीं कि बच्चा जिया है मरा है क्या हो रहा है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, आराम से मदर मॉनिटर कर रही है। एंड दैट्स व्हाई एज देयर इज अ नर्सिंग स्टाफ, ये आप सिखा दोगे मदर को तो आपका मोस्ट ऑफ द काम हल्का हो जाता है। एंड दैट इज द वे यू हैव टू अप्रोच द नर्सिंग स्टाफ टू हेल्प देम। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज केएमसी नॉट ओनली पीडी के लिए भी नहीं, टेम्परेचर के लिए ऑल्सो एक बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग पे मदर और बच्चे भी बनता है। एंड चाइल्ड इज वेरी कंफर्टेबल, कम होता है बच्चा, खुश रहता है, अच्छी नींद लेता है वो। अब इस सारी चीज़ों के लिए हमको नहीं होता। दूसरा, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर रहे होते लोग, हॉस्पिटल बेड में डालने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती, माँ के ऊपर ही रहेगा, उसका इन्फेक्शन रेट भी कम होता है। उसमें वही पक्ष या कीटाणु रहते हैं जो माँ के ऊपर है, जिसके प्रति उसका ऑलरेडी रेजिस्टेंस हो चुका होता है ब्रेस्ट फीडिंग के कारण और मिल्क के ब्रेस्ट मिल्क के कारण। तो उसका इन्फेक्शन रेट भी इन बच्चों में और कम होकर, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो हम लोग देखते हैं वो बिल्कुल बड़ी बातें कम हो जाता है इन बच्चों में। कारण के जैसे बच्चे को हम अलग करते हैं माँ से, तो उसमें हॉस्पिटल के थ्रू जो भी बक्स आने की संभावना है वो कम हो जाती है। ये बढ़ने लगती है जब हमको अलग रखेंगे, यदि साथ में रखेंगे कभी उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी नहीं होगा। अभी डॉक्टर प्रदीप ऑलरेडी स्ट्रेस कर रहे थे कि साहब पहले 1 वीक में ही आप उसको 1 आवर के अंदर ही उसको ब्रेस्ट फीड करो। एंड जस्ट एडिंग टू इट कि हमको ये जो क्लोजिंग द गैप में ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है। आप क्लोज द गैप बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड, डोंट लेट द मदर एंड चाइल्ड सेपरेट। जैसे बच्चे को माँ के पास रखोगे अपने आप वो बच्चा फीड करने लगता है। देयर इज नो नीड टू टेक द बेबी इमीडिएटली। जरूरत नहीं है बच्चा पैदा होते ही उसको साफ सुथरा
थोड़ा करके किसी को पकड़ाना नहीं, माँ के छाती में रहे 1 घंटे तक फीड कर रहे, उसके बाद में सफाई कर रहे उसकी, कोई दिक्कत नहीं होती। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या होता है, कई बार माँ कहती मेरे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपके जो सारे एसएनसीयू में ब्रेस्ट पंप्स भी दिए हुए, मैं खाली ब्रेस्ट पंप के लिए कोई वो नहीं कर रहा, बट फिर भी कई बार प्रीटर्म बेबीज होते हैं, प्रीटर्म प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती है, या माँ को किसी प्रकार की दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ सम इमोशनल स्ट्रेस, या फर्स्ट मदर्स हैं, पहली बार ब्रेस्ट जो ब्रेस्ट पंप है पहले 2-3 बारी मिल्क एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। क्यों मैं पहले 2-3 बारी कहता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद तो आप उसको हैंड एक्सप्रेशन सिखा दें। हैंड एक्सप्रेशन इज वेरी सिंपल टेक्निक। हैंड एक्सप्रेशन से खूब माँ निकाल सकती है। कई मदद कहते हैं मैं सब जब मेरे इतने भारीपन हो गया बच्चा अभी दूध पीने को तैयार भी नहीं है, पहले 2 घंटे पहले पिलाया था, अब मेरे चेस्ट बहुत हेवी हो रहा है, तो हैंड एक्सप्रेशन से वो दूध साफ कटोरी में हल्का सा गर्म पानी से गर्म करके उसमें निकाल के ढक के रखते हैं, वो वाला दूध पिला सकते हैं। कई बार कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं होती इसमें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि मदर्स के जिसके साथ हमारा ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा है, यदि आपने ये मान के रखिए कि जैसे बार-बार उसको बच्चे को छाती से लगाएं, ब्रेस्ट फीड कराएं, नहीं करवा पाते हैं तो अभी एक्सप्रेस आउट करके निकालते रहे मदर 2 घंटे से हैंड से, तो मिल्क प्रोडक्शन बनाना है। और ये मान के चलें कि पहले 3 दिन के बाद में यदि ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी हो गई तो वो आराम से अनदर 3 मंथ्स आराम से फीड कर पाएगी। आपको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है कि उसको स्ट्रेस करके 3 में कि आप 3 महीने तक फीड करें, अपने आप फीड कर सकता है बच्चा। सो हैंड एक्सप्रेशन प्रमोट करना अनिवार्य है। यू हैव टू फीड द, यू हैव टू एक्सप्लेन टू द मदर। इस प्रकार से हैंड से एक्सप्रेस करना पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा आपने मदर को मदद मिलती है। क्योंकि कई मोस्ट ऑफ द मदर्स में ये प्रॉब्लम जरूर आती है 48 घंटे बाद में उसके बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होती है और उसके एनवायरनमेंट हो जाता है, उसको रिलीव करना बहुत जरूरी है। मदर कई बार पेन किलर एडवाइस करती है, पेन किलर लेना शुरू करती है क्योंकि इतना ज़्यादा उसका कंडीशन होता है, उसके लिए हैंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर पॉइंट व्हिच इज टू बी स्ट्रेस्ड, जो बहुत मुश्किल से मैं करा करने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ कि मदर जब एंटीनेटल क्लिनिक में आती है तभी ब्रेस्ट फीडिंग का प्रमोशन का चालू हो जाना चाहिए। उसको कंसेप्ट पहले से वहीं बता देना चाहिए कि जब लास्ट ट्राइमेस्टर में आती है कि देखो तुम्हारे बच्चा यदि पैदा होगा टाइम से पूर्व भी होगा तो आप उसको हैंड एक्सप्रेशन से या ब्रेस्ट फीडिंग कराना आपको जरूरी है। वो प्रोग्राम होता है और वहाँ पर जब ऐसे आते हैं उसमें साथ में जो भी उसके साथ अटेंडेंट आता है, उसकी एक सास आती है, मदर होता है, फादर हस्बैंड आता है, उनको भी प्रेरित आप करोगे। सो एंड यू हैव टू इंप्रूव द फैमिली इनकम प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि मदर जब घर चले जाती है उसके पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं होता। एंड यदि आप फैमिली को ऑलरेडी सिखा देते हो कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ों से वो लोग समझ पाते हैं। एक तो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे का मानसिक विकास ठीक होता है, इसमें तो फादर समझता है, घर वाले इससे भी समझते हैं कि ये फाइनेंशियल बर्डन भी कम करता है, स्पेशली जब फैमिली में क्या दे अंडरस्टैंड कि मदर को जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है उससे जो भी आपका खर्चा दूध लाके पका के उसको बॉटल से देना है, कैसे भी देना है, उसमें ज़्यादा खर्चा लगता है। एंड यू आर आल्सो डिस्करेजिंग बॉटल फीडिंग टोटली, बॉटल तो घर में लाना ही नहीं है। अनदर पॉइंट जो अक्सर देखा जाता है which we have found happening throughout both cities में and rural areas में कि मदर यदि पहले दूसरे दिन फीड नहीं कर पाती तो वो कहते हैं साहब एक बार ऊपर का दूध दे दो, चाहे बॉटल से दे दो, कैसे दे दो ऊपर, एंड दैट इज बिग एरर। वो नहीं होना चाहिए।
या तो किसी भी हालत में ऊपर का दूध ना चालू करें पहले 5 दिन के अंदर। हाँ, ये जरूर है, बच्चा यदि ये टाइम से पूर्व हुआ है या प्रीटर्म है तो उसका ब्लड शुगर जरूर मॉनिटर हो जाना चाहिए। तो ब्लड शुगर मॉनिटर की कमी होने की संभावना रहती है इन बच्चों में, और उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई यू हैव टू मेंटेन। एंड देन अक्सर जो प्रॉब्लम्स हमने देखा है सिंस 1991 से वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। कहाँ प्रॉब्लम्स आई थी हमको? हम लोग बहुत काउंसलिंग करते तो 70% तक तो मान लेते हैं लोग, बट 20-25% ऊपर के रह जाते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। वो हमको बाद में पता लगा जब हमने CAMC शुरू किया कि वहाँ पर उनको यदि काउंसलिंग करते हैं फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम? कि मेरे मदर के प्रॉब्लम्स को बोले, वो कहते हैं सर मेरे बच्चे मेरे दूध नहीं उतरता, मेरे इसमें एनगार्जमेंट है, मेरे निपल्स जो है रिट्रैक्टेड है, मेरे इन्फेक्शन हो गया है, मेरे सिजेरियन सेक्शन से हुआ है तो मैं दूध नहीं पिला सकती। ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों ने सॉल्व किए। जब हमने वो सॉल्व किए तो ऑटोमेटिक जो हमारा 70% का जो यूजुअल टारगेट था फीडिंग का, वो जंप होके 90-95% में चला। इसका मतलब क्या था? यदि हम लोग CAMC में मदर के प्रॉब्लम्स को, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रेस्ट फीडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक मदर विल बी फीडिंग, बिकॉज़ इनहेरेंटली मदर चाहती है कि फीड करो, बट उसको जब परेशानी आती है तो वो दूसरे ऊपर से दूध देना शुरू करती है। तो उसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये पूछना काफी नहीं है लॉन्ग पर कि तुम पिला पा रही हो कि नहीं, उससे ये पूछना जरूरी है तुमको पिलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई परेशानी आ रही है क्या, सूजन है या कोई इन्फेक्शन है या सिजेरियन सेक्शन तुम बैठा नहीं पा रही हो। ये क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है, तभी जाके आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली आपका 100% टारगेट अचीव हो जाएगा। आपको और कोई प्रमोशन के बड़े बड़े चार्ज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, खाली एक प्रश्न पूछा करो प्राइमरी, खास तौर से प्राइमरी मदद से कि तुम्हारे फीड कर रही हो, फीड करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि हर समय हमने देखा है 20-25% मदर्स ऐसे होती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, सिंपल, a very simple problem which can be solved with the CAMC level। and last of all, यदि हमको प्रमोशन करना है तो हम मैटरनिटी लीव दे देते, लोग मैटरनिटी लीव भी पूरा नहीं लेते, वो पहले से 1 महीने करते हैं और 4 महीने तक वापस ड्यूटी ज्वाइन करने चले जाते हैं, और दैट इज नॉट राइट। मैटरनिटी लीव हैज टू बी टेकन वेरी वेल। अब तो सरकार ने चाइल्ड केयर लीव भी दे दिया है, एक्सटेंड करो 9 महीने तक अपने बच्चे को फीड करो, एंड दैट इज हाउ यू प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग। एंड देखा गया है जो पहले 5 दिन के अंदर अच्छी तरह सक्सेसफुली बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर पाते हैं तो 6 महीने पर ऑटोमेटिक ब्रेस्ट फीड, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करेंगे, एंड दैट इज आवर टारगेट। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर दिया तो अपना काम स्वतः ठीक हो जाता है। एंड बाय चांस आपके पास वर्क प्लेस एक जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो है कि हमारे वर्क प्लेस में जहाँ मदद है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, दे शुड बी क्रैश रेस्टोरेंट रूम, जहाँ पर यदि मदद किसी कारणवश घर में वो अपने साथ में एक बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकती, इसलिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो बच्चे को छोड़ सकती, छोटा नर्सरी टाइप, जहाँ पर वो जाके बीच में जाके फीड कर सकती है ड्यूटी आवर्स में। That is very important. Breastfeeding should be provided to all working places जहाँ पर lactating mothers हैं, and of course pressure should be there in all offices. Some offices started doing it. अपने यहाँ पर we start up with सरकारी institutions. There are so many nurses who are breastfeeding baking. वो 6 महीने में 7 महीने बच्चों को कक्षा में आती है। Why? They should have a breast in the hospital. And वहाँ पर जाके उनको रखें वो और बीच में फीड करें, तभी वो उनको देखा जिससे बाकी लोग को प्रमोट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर तो आराम से प्रमोट नहीं किए, जब उनका वर्कफोर्स आ रहा है, छुट्टी लिए मेरा काम करने में आ रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? And that is very important for us. I think with this I will close my talk. I think these are the points which I wanted to say. Zero separation, बाहर नोटिस लगा के रखो कि हम 1 घंटे से बच्चे को बाहर नहीं देंगे। एक्सप्रेस हैंड एक्सप्रेशन के लिए प्रमोट कीजिएगा, वो मदर एंड चाइल्ड यूनिट प्रमोट करें हमने यूनिट में।
you will have 100% breastfeeding problems. Solve all the breastfeeding issues of the mother, then you automatically by the time the mother goes home, both अपना 100% ensure रहता है कि वो breastfeed करेगी. Thank you. Thank you so much, sir, for all the insights, and it was great to hear Ready, sir? after so long time. Yeah.